FSC Part 2 Chemistry. Today I am going to start 10.3 Preparation of Alkyl Halides, जो कि हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हेलाइड्स का। आज हमने डिस्कशन करनी है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स के बारे में। अल्काइल हेलाइड्स की प्रिपरेशन हम जनरली 4 तरीक़ों से करते हैं। 4 मेथड्स हमारे पास यहाँ पे हैं। फर्स्ट वन हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, सेकंड हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू अल्कीन्स, नंबर थर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में अगेन हमारे पास 3 मेथड्स हैं। रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स विद अल्कोहल्स, सेकंड हमारे पास रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल्स, और नंबर थर्ड हमारे पास रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स विद अल्कोहल्स। नंबर 4 पे हम डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। देखते हैं हमारे पास यहाँ से अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स के बारे में आपको आइडिया है। अल्केन्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्लियर। इसके बाद हेलोजिनेशन का आपको पता है, हेलोजिनेशन एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर। और हेलोजिनेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atoms of alkanes by halogen atom is called halogenation। और ये जनरल हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्लियर। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स हमारे पास होती कैसी है? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड हेलोजन, कोई भी आपके पास हेलोजन है और आपके पास अल्केन है, दोनों का मिक्सचर अगर आप डिफ्यूज्ड लाइट में रखते हैं या फिर इसको आप 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो रिज़ल्ट में आपके पास हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्लियर। स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं? स्टेटमेंट अगर आपने देनी है तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, यहाँ पे जनरली हम यूज़ करेंगे मीथेन। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन गैस इज प्लेस्ड इन डिफ्यूज्ड लाइट और heated to 400 degree Celsius, a mixture of chlorinated product is obtained। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने जो अल्केन यूज़ करना है वो हमारे पास मीथेन, और जो हेलोजन हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्लोरीन। क्लियर। सपोज करें मेरे पास है CH4 और साथ मेरे पास है Cl2। इससे मेरे पास जो बनेगा क्या चीज़ बन जाएगा? हमारे पास CH3Cl, साथ हमारे पास बनेगा HCl का एक मॉलिक्यूल। क्लियर। ये रिएक्शन बेसिकली आप 10th केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब ये हमारे पास CH4 साथ हमारे पास क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपने इन दोनों का मिक्सचर डिफ्यूज्ड सनलाइट में रख दिया या फिर इसको आपने 400 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया है, आपको क्या मिलेगा? आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, साथ आपको HCl भी मिल जाएगा। क्लियर। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हैं तो मैकेनिज्म हमारे पास इसका कुछ इस तरह से होता है। देखिए ज़रा, हमारे पास कार्बन है, इसके साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं। क्लियर। हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इस फॉर्म में हमारे पास होता है। क्लियर। अगर ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल। अब ये कार्बन हाइड्रोजन जो है ये आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा, कार्बन भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा। क्लियर हो गया। ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। ये जो हाइड्रोजन हमारे पास निकलेगा ये किसके साथ? इस क्लोरीन के साथ आपस में मिलके आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे। क्या चीज़ बना लेंगे? हमारे पास HCl मॉलिक्यूल बना लेंगे। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास कार्बन जो है अल्केन है, मतलब यहाँ पे कार्बन जो हमारे पास CH4 है अल्केन्स है, तो अल्केन्स में हमारे पास कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो तो कंप्लीट है। और कंप्लीट कैसे है? सिग्मा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी हमारे पास कार्बन स्टेबल हो गया, इसका ऑक्टेट टूल कंप्लीट हो गया। तो अब क्या ज़रूरत है कि हमारे पास क्लोरीन जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ये मीथेन रिएक्शन करेगा। तो इसके सिंपल आंसर हमारे पास ये है कि नॉर्मली तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। जब भी ये करेंगे आपको कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। कंडीशन हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई किए हैं? या तो आप मिक्सचर को डिफ्यूज्ड सनलाइट में रख दें या फिर आप इस मिक्सचर को 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें। 2 कंडीशन में से आप कोई एक भी अप्लाई कर दें। दूसरी बात ये है कि जो एटम कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा वो मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
ये बात ज़रूरी है। सो आपको पता है कि हमारे पास हैलोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। सो हमारे पास इस किस्म का इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। रिजल्ट में आपको क्या चीज़ मिल जाता है, आपको मिलेगा 3 हाइड्रोजन एज इट इज़ ऐसे लगे होंगे, साथ आपको क्लोरीन। तो हमारे पास ये क्या चीज़ है, मोनोक्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन आप इसको कह सकते हैं, या सेकंड आपका इसके पास नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्लियर, सिंपल हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया, साथ आपके पास HCl है एक मॉलिक्यूल। अब अगर आपने इस रिएक्शन को कंटिन्यू करना है तो आप ये जो मिथाइल क्लोराइड है इसमें अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड कर दें। क्लियर, तो आपके पास डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन में अगेन आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड कर दें तो आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन। अगेन आप 1 मॉलिक्यूल ऐड कर दें ट्राइक्लोरोमीथेन में तो आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन आपके पास बन जाएगा। क्लियर, और वही आपका एंड प्रोडक्ट होगा। इस कंप्लीट प्रोसीजर में आपको HCl के 4 मॉलिक्यूल्स मिलते होते हैं। क्लियर, सो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बना है, CH3Cl हमारे पास। इसमें अगेन आप एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऐड कर दें। प्रोसीजर मैकेनिज्म हमारे पास सेम ऐसा ही होगा जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हुआ था। अगेन बॉन्ड ब्रेकेज, फ्री रेडिकल और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हमारे पास, क्लोरीन जाएगा, किसको सब्सटीट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन जो निकलेगा वो क्लोरीन के साथ हमारे पास। सो क्या चीज़ बन जाएगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, साथ हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये जो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है थर्ड स्टेप में अगेन हमारे पास वही काम करेगा। अगर आप 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का मज़ीद ऐड करवाते हैं सो आपके पास अगेन वही बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी और हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फ्री रेडिकल क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, सेकंड क्लोरीन के साथ HCl मॉलिक्यूल बना लेगा। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CHCl3 आपको मिल जाएगा, अगेन HCl का एक मॉलिक्यूल आपको मिल गया। क्लियर हो गया। सो ये आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन में अगर आप मज़ीद एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऐड करते हैं सो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगा, ये हाइड्रोजन। अगेन आप 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऐड कर दें सो अगेन बॉन्ड ब्रेकेज, फ्री रेडिकल्स, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा और जो हाइड्रोजन है वो सेकंड क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्या चीज़ हमारे पास बन जाएगा, CCl4 और साथ हमारे पास HCl। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, और यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन के चारों हाइड्रोजन क्या हो गए, सब्सटीट्यूट हो गए बाय मीन्स ऑफ हैलोजन एटम्स। क्लियर। अब हमने जो अल्केन यूज़ किया था वो हमने मीथेन यूज़ किया है, हैलोजन जो हमने यूज़ किया था वो हमारे पास क्लोरीन था। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन जो है वो इतना वायलेंटली रिएक्शन करता है कि आप उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लियर। और जो आयोडीन जो है वो रिएक्शन करता ही नहीं है। क्लियर। सो क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों आप कोई भी यूज़ कर सकते होते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इस तरीके से हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड आपको प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा, क्या चीज़ आपको मिलता है, मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड स्टेप में आपके पास मिलेगा डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड में आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन, और फोर में आपके पास टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का पहला मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सेकेंड मेथड हमारा है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अल्कीन्स। क्लियर। अल्कीन्स का आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसमें एटलीस्ट आपको 1 डबल बॉन्ड लाजमी नज़र आएगा, आपको लाजमी मिलेगा। क्लियर। इसके बाद हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं हैलोजन एसिड्स। सो अल्कीन्स में जब भी हम हैलोजन एसिड्स को ऐड करेंगे हमें क्या चीज़ मिलेगा, हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। क्लियर। सो और ये जो हमारे पास एडिशन है ये मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक होनी चाहिए, होगी मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक। सो व्हेन हैलोजन एसिड्स ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन्स,
अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। क्लियर हो गई बात। एडिशन कैसे होगी? एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक अल्कीन्स हम देखते हैं कि हमारे पास एक अल्कीन है। सपोज कर मेरे पास एक अल्कीन है CH3, मेरे पास CH और ये हमारे पास CH2। क्लियर। ये हमारे पास है प्रोपीन। क्लियर हो गई बात। और इसमें अगर हम एडिशन करना चाहें, इसमें हम कोई भी हैलोजन एसिड, मेरे पास HCl है, ये मेरे पास है हैलोजन एसिड। आपको पता है कि हमारे पास जो हैलोजन एसिड होता है ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर। HCl में आपको पता ही है कि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन का 1। सो इसने डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, रिजल्ट में ये पार्शल नेगेटिव गेन करता है, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव गेन कर लेता है। क्लियर। सो इस तरीके से हमारे पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये हैलोजन एसिड जब भी हम अल्कीन में ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल हम ऐड करेंगे। अब सवाल पैदा होता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या चीज़ है? मार्कोनिकॉफ रूल की अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दोहराता हूँ, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, the positive end of the reagent will be added on that carbon having maximum number of hydrogen atoms. Clear? So इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो जो रिएजेंट आप ऐड करेंगे उसका जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है वो कौन से कार्बन के पास जाएगा? वो उस कार्बन के पास हमारे पास जाएगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे पास मैकेनिज़्म इसका क्या है। मैकेनिज़्म को भी हम दोहराते हैं। ये देखें आपके पास है पाई बॉन्ड है। अगर हमारे पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एज अ रूल हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होना चाहिए फ्री रेडिकल की फॉर्म में। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाए, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाए, लेकिन इस तरह हमारे पास ये होता नहीं है। क्लियर हो गई बात। ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो आप हैलोजन एसिड्स ऐड कर रहे हैं, कोई भी हैलोजन एसिड है वो चूँकि हमारे पास क्या चीज़ है, वो पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास एक। ये हमारे पास पार्शल पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, ये पार्शल नेगेटिव की फॉर्म में होता है। सो हमने ये क्या बात की थी? हमने बात ये की है मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव एंड है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन पैदा होता है तो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो इस कार्बन के पास है। सो इस कार्बन के पास हमारे पास पॉजिटिव एंड नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि ये कार्बन हमारे पास ऑलरेडी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए सेटिस्फाई हो चुका हुआ है। उस कार्बन के पास पॉजिटिव एंड आएगा रिएजेंट का जो कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे हमारे पास मौजूद हो। ये देखें आपके पास यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक कार्बन ये है और डबल कोवेलेंट बॉन्डेड दूसरा कार्बन आपके पास ये है। सो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गई बात। अब मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक हमारे पास रिएजेंट का पॉजिटिव एंड किसके पास आना चाहिए? रिएजेंट का पॉजिटिव एंड आएगा इस कार्बन के पास, जबकि नेगेटिव एंड आएगा उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर हो गई बात। सो मैकेनिज्म इस तरह से कुछ होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये वाला कार्बन ले जाता है, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, ये हमारे पास क्या चीज़ है? पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। क्लियर। सो इसका मैकेनिज़्म हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ये जब हमारे पास ब्रेक हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है
ये हमारे पास ये वाला कार्बन लेके जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जबकि दूसरा कार्बन हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्लियर। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल के, अगेन मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, इस कार्बन, जबकि हमारे पास जो क्लोरीन है या रिएजेंट का जो नेगेटिव एंड है वो हमारे पास उस कार्बन के पास जाएगा जो कि हमारे पास लेस, जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाता है, हमारे पास CH3, अगेन हमारे पास CH पॉजिटिवली चार्ज, सिंगल बॉन्ड हमारे पास, और ये मेरे पास बन जाएगा CH3। क्लियर। इसके बाद हमारे पास रिएजेंट का जो नेगेटिव एंड है वो हमारे पास इस कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। सो फाइनल आपको क्या चीज़ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3, आपके पास CH, साथ हमारे पास क्लोरीन आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे भी कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर, CH3। सो आपके पास ये क्या चीज़ मिल गया, आपको ये मिल गया 2-क्लोरोप्रोपेन आपको मिल गया, जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। क्लियर हो गई बात। सो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अल्कीन्स, और ये एडिशन होनी चाहिए, कैसे चाहिए, ये एडिशन हमारे पास होगी मार्कोनिकॉफ रूल के हमारे पास अकॉर्डिंग होगी। क्लियर। यहाँ पे अगेन मैं आपको एक बात मज़ीद रिपीट करवा दूँ, ये जो हमारे पास पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, रिएजेंट का पॉजिटिव एंड है, ये उस कार्बन के पास जाएगा जो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन वो कार्बन आपने देखना है जो कि डबल कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। क्लियर। ये हमारे पास कार्बन है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन रिएजेंट का पॉजिटिव एंड इस कार्बन के पास नहीं आएगा। क्लियर। आपने ढूंढना है डबल कोवेलेंटली बॉन्डेड ऐसा कार्बन एटम जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर। सो आपके पास ये जब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और फिर जो रिएजेंट का नेगेटिव एंड होगा वो इस बार हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर। सो ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गया, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अल्कीन्स। अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में हमारा तीसरा मेथड है अल्कोहल्स। मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स को हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल जो है वो हमारे पास रीडली अवेलेबल होते हैं। अब अल्कोहल्स में अगेन हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स विद अल्कोहल्स, सेकंड रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल्स, और थर्ड वन हमारे पास है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स विद अल्कोहल्स। सो अल्कोहल के साथ अगर हम हैलोजन एसिड्स को ट्रीट करवाएं, या फिर थायोनाइल क्लोराइड को हम ट्रीट करवाएं, या फास्फोरस हैलाइड्स को अगर हम ट्रीट करवाएं, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो सकते हैं। सो हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स विद अल्कोहल्स। इसके लिए हमारे पास अल्कोहल और हैलोजन एसिड को आपने ट्रीट करवाना है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक क्लोराइड का यहाँ पे जो काम होगा वो होगा एज अ कैटलिस्ट, वो काम करेगा। साथ हमारे पास हैलोजन एसिड्स और अल्कोहल की रिएक्शन से आपके पास अल्काइल हैलाइड्स तैयार हो जाएंगे, और साथ आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। सो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हम ले लेते हैं, साथ हमारे पास HCl ले लें या HBr ले लें, चूँकि हमारे पास हैलोजन एसिड है। देखते हैं हमारे पास कैसे रिएक्शन होता है। क्लियर। सो आपके पास है CH3, CH2, आपके पास OH। क्लियर। या आपके पास है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसको अगर आप ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ, जो कि हमारे पास हैलोजन एसिड है। इस रिएक्शन में हमारे पास जो है जिंक क्लोराइड जो है वो क्या चीज़ एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, और ग्रुप नंबर 6 से अगर बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑक्टेट के लिए इसकी 2 इलेक्ट्रॉन मजीद रिक्वायरमेंट है। अब ये देखें ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है, और अगला अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। क्लियर। इसी तरह अगर आप देखते हैं आपके पास ये जो हैलोजन एसिड्स जितने भी हैं, चाहे वो HF है, चाहे वो HCl है, HBr है या HI है, वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों, आपको बेटर आइडिया है। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 से तो बिलोंग नहीं करता, चूँकि हमारे पास ये एक गैस की फॉर्म में है। ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। सो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, सो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी भी ऑक्टेट के लिए
1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। सो आपस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया? अल्कोहल के साथ जब भी आप हैलोजन एसिड को जब आप ट्रीट करवाएंगे अल्कोहल के साथ, सो इस तरह हमारे पास ये हैलोजन एसिड जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो जब भी ये हमारे पास ट्रीट करवाएंगे, हाइड्रोजन जो है ये लालच में आ जाता है। लालच में कैसे आता है? इसको ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाता है। क्लियर? जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाता है, हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से छोड़ देता है, लीव कर देता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को लीव करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, साथ हमारे पास क्लोरीन जो है ये कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन कंप्लीटली ले जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, उसको लालच नज़र आ गया लोन पेयर का। अब ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, या इसको आप प्रोटॉन कह सकते हैं, ये क्या काम करेगा? ये हमारे पास इस लोन पेयर के ऊपर जाके अटैक करेगा। क्लियर? जब ये लोन पेयर के ऊपर जाके अटैक करता है, हमारे पास क्या काम हो जाता है? ऑक्सीजन ने चूंकि लोन पेयर दे दिया है, सो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज गेन करेगा? ऑक्सीजन चार्ज गेन करेगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म आपके पास। इसमें आपके पास क्या चीज़ बन जाता है? CH3, साथ आपके पास CH2 और आपके पास ऑक्सीजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये हमारे पास हाइड्रोजन 2 लग गए इसके साथ, और क्लोरीन जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या काम करेगा? ये हमारे पास बैक साइड से आएगा। कैसे बैक साइड से आएगा? सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन आ गया। ऑक्सीजन कभी भी अपना पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता। क्लियर? इसने अपना ऑक्टेट फिर से पूरा करना है। अब फिर से पूरा करने के लिए ऑक्सीजन क्या काम करेगा? ऑक्सीजन कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। क्लियर? अब ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है, कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्यों छोड़ता होता है? क्योंकि कार्बन को भी वहाँ से लालच नज़र आ जाती है, क्लोरीन के पास इसको भी इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? अब आपके पास जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास क्या निकलेगा? आपके पास जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या चीज़ निकलता है? ये हमारे पास CH3, साथ हमारे पास CH2, और CH2 में जो हमारे पास ये जो कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, और साथ हमारे पास ये जो क्लोरीन आयन है ये अटैक करेगा किसके ऊपर? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। जब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा, हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? CH3, साथ हमारे पास CH2, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आपस में मिल के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या चीज़ हमारे पास बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया? इथाइल क्लोराइड हमारे पास बन गया। सो इस तरीके से हमारे पास हैलोजन एसिड्स और अल्कोहल्स जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाते हैं? हमारे पास अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं और साथ वाटर भी बना लेते होते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल्स। देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है। सो अल्कोहल्स थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायरिडीन में रिएक्शन करते हैं और अल्काइल क्लोराइड्स बनाते होते हैं। क्लियर? यहाँ पे पायरिडीन का क्या काम है? पायरिडीन एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे काम करता है। सो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसके प्रोडक्ट क्या बनते होते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सपोज करें हमारे पास ROH है, अल्कोहल की हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है, साथ हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड अगर आप ऐड करते हैं पायरिडीन में, सो क्या चीज़ हमारे पास बन जाता है? हमारे पास बनेगा अल्काइल क्लोराइड बनेंगे, साथ हमारे पास HCl गैस भी बनेगी और साथ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती होती है। क्लियर? सो ये हमारे पास RCl, साथ हमारे पास SO2 और थर्ड वन हमारे पास जो है HCl। क्लियर? अब अल्कोहल से प्रिपरेशन के 3 मेथड्स हैं। एक हमारे पास है रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स अल्कोहल के साथ, थायोनाइल क्लोराइड भी अल्कोहल के साथ और फास्फोरस हैलाइड भी अल्कोहल के साथ, जो कि हमने अभी डिस्कस करना है फास्फोरस हैलाइड वाला। इन तीनों में से आपके पास जो मोस्ट यूज़फुल मेथड है
वो आपके पास है रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, अल्काइल क्लोराइड और साथ HCl, ये जो आपके पास HCl और सल्फर डाइऑक्साइड है ये दोनों हमारे पास गैस की फॉर्म में होते हैं। अब ये दोनों जब गैस की फॉर्म में होते हैं ये एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट कर जाते हैं। पीछे आपको जो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, वो आपको बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको इस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये हमारे पास गैस की फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट कर जाते हैं, पीछे बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट रिमेनिंग में आ जाता है। आपको इस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई नहीं करना पड़ता, इसलिए ये हमारे पास मोस्ट यूजफुल मेथड है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का। इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो हमारे पास क्या कुछ बनता है, कैसे बनता है। ये हमारे पास है, सपोज अल्कोहल है, जनरल मैंने लिख दिया। अल्कोहल में आपको हमेशा याद है कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ हमारे पास अगर थायोनाइल क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, साथ हमारे पास 2 क्लोरीन भी लगे होते हैं। क्लियर? ये हमारे पास है थायोनाइल क्लोराइड का। अब जब हम दोनों को ट्रीट करवाएंगे पायरिडीन में, एज अ सॉल्वेंट काम करता है पायरिडीन, तो क्या काम हो जाता है हमारे पास क्लोरीन और सल्फर जो है इन दोनों का बॉन्ड हमारे पास ब्रेकआउट हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या काम हो जाता है? आपको पता है क्लोरीन जो है ये सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये हमारे पास क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन लेके जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, सल्फर हमारे पास क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। क्लियर हो गया? अब ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है? अगेन वही रीज़न है, सल्फर लालच में है। क्यों लालच में है? वो हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहा है। क्लियर? जब ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा ये क्या काम करेगा? ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर जाके हमारे पास अटैक करेगा। ये बात यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गई। ये जो मेरे पास है क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बनेगा क्या। अब हमारे पास R, साथ हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ सल्फर अटैच हो जाएगा, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और अगला क्लोरीन भी हमारे पास अटैच हो जाएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया हुआ है इसलिए ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज गेन करता होता है। क्लियर? जो हमारे पास है क्लोरीन एनायन, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इसको हम देखते हैं इसका क्या काम करना है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो हमारे पास है क्लोरीन एनायन, ये क्या काम करता है इसको देखें ज़रा। सपोज करिए मेरे पास क्लोरीन एनायन यहाँ पे आ गया। इससे पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लें। ऑक्सीजन चूँकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसने अपना ऑक्टेट दोबारा कंप्लीट करना है। ये क्या काम करेगा? ये अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। और ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा? वो हमारे पास चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाएगा? वो ऑक्सीजन लेके जाएगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा तो फिर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है? एक तो वजह ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, दूसरा ये है कि कार्बन को भी लालच नज़र आ रहा है, क्लोरीन एनायन न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो ये जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है उससे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, दोनों आपस में मिलके क्या चीज़ काम करेंगे? हमारे पास ये बना लेंगे RCl बनाएंगे, अल्काइल क्लोराइड्स हमारे पास बन गए यहाँ पे। क्लियर? जबकि हमारे पास जो सेकंड अनस्टेबल प्रोडक्ट है उसको हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ क्या काम है हमारे पास? ये मेरे पास हाइड्रोजन अटैच है, ये मेरे पास सल्फ़र है, सल्फ़र ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास इस तरह का। क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्या काम होगा? यहाँ से हमारे पास ये चूँकि अनस्टेबल है, सल्फ़र जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगेन वैसे ही ब्रेक होना है, क्लोरीन नेगेटिव, सल्फ़र हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ से ऑक्सीजन सल्फ़र के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देख के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव। ये हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे? HCl बना लेंगे। यहाँ से क्या काम हो जाएगा? ऑक्सीजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फ़र पॉजिटिव आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे। सो क्या चीज़ हमारे पास यहाँ से बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा SO2। क्लियर? सो ये SO2 हमारे पास
सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई है HCl। ये चूँकि दोनों गैस की फॉर्म में होते हैं, एटमॉस्फेयर में स्केप आउट कर जाएंगे। पीछे अल्काइल क्लोराइड हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेगा, इसको प्योरीफाई नहीं करना पड़ेगा हमें। सो ये हमारे पास है रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल में हमारा तीसरा मेथड है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स विद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के साथ हमने फास्फोरस हैलाइड्स को ट्रीट करवाना है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेंगे, 7 डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट मज़ीद भी बनेंगे। क्लियर। सो जनरली फास्फोरस हैलाइड्स हम 2 तरह के ट्रीट करवाते हैं अल्कोहल के साथ। एक हमारे पास होते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स, एक हमारे पास होंगे फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स। क्लियर। जब भी आपने फास्फोरस ट्राई हैलाइड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाना है तो आपने अल्कोहल 3 मोल यूज़ करने हैं 1 मोल फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। जब आप फास्फोरस पेंटा हैलाइड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो आपको अल्कोहल भी 1 मोल लेना पड़ेगा, आपको फास्फोरस पेंटा हैलाइड भी 1 मोल लेना पड़ेगा। क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अल्कोहल और फास्फोरस ट्राई हैलाइड। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारे पास इथेनॉल हम ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। और कौन सा अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनेगा? हमारे पास बनेगा इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास बनेगा। चूँकि हमने इथाइल अल्कोहल यूज़ किया है इसलिए हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो भी हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। क्लियर। साथ हमारे पास और जो सेकंड हमारा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा फास्फोरस एसिड H3PO3 हमारे पास बनेगा। रिएक्शन का मैकेनिज़्म अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है थोड़ा सा कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मैकेनिज़्म जब हम स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 1 मोल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2 मेरे पास OH और साथ हमारे पास फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड। स्ट्रक्चर आप देख लें, हमारे पास ये इस किस्म का स्ट्रक्चर है, 3 ब्रोमीन लगे होंगे फास्फोरस के साथ। चूँकि फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी ऑक्टेट के लिए 3 ब्रोमीन के साथ अपना बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। आपको पता है अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है लोन पेयर पोजेस करता है। सो लोन पेयर को देखते हुए फास्फोरस लालच में आएगा और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा है, इसलिए फास्फोरस और ब्रोमीन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाएगा? ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सो पॉजिटिव चार्ज जब ये गेन करेगा, फास्फोरस लालच में है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा ऑक्सीजन के। सो हमारे पास क्या बनता है देखें आप, हमारे पास ये बनेगा CH3 CH2, मेरे पास ऑक्सीजन अल्कोहल का और साथ मेरे पास हाइड्रोजन मैंने नीचे लिख दिया, साथ मेरे पास जो फास्फोरस है और मेरे पास ब्रोमीन जो है 2 ब्रोमीन मज़ीद हमारे पास लगे हुए। क्लियर। जब फास्फोरस ने ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फास्फोरस का पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। साथ हमारे पास जो एनाइन है ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आपको पता है ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या काम करेगा? ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कौन लेके जाएगा? ये ऑक्सीजन लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से ज़्यादा है। दूसरी बात, कार्बन को पीछे से न्यूक्लियोफाइल नज़र आ रहा है इसलिए कार्बन ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। सो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का है, ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नीचे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। ये हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH3 CH2 साथ हमारे पास Br, यहाँ से हमारे पास अल्काइल हैलाइड हमें मिल गया CH3 CH2 साथ हमारे पास ब्रोमीन, ये मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड और सेकंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास है HO साथ हमारे पास PBr हमारे पास 2। क्लियर हो गई बात?
ये हमारे पास 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड तो बन गया, हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बन गया। अब ये जो हमारे पास है प्रोडक्ट, इसके साथ अगर हम 2nd मोल ऑफ अल्कोहल ट्रीट करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता होता है। प्लस हमारे पास HO, साथ हमारे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ हमारे पास 2 ब्रोमीन लगे हुए। मैकेनिज़्म अगेन सेम वही फॉलो होना है। फॉस्फोरस और ब्रोमीन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव, फॉस्फोरस हमारे पास पॉजिटिव। फॉस्फोरस जाएगा किसके ऊपर? लोन पेयर के ऊपर जाके इसने अटैक करना है। जब लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा क्या बनता है हमारे पास, देखें ज़रा। हमारे पास बनेगा CH3, साथ हमारे पास CH2, और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारे पास हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो हमारे पास नीचे आ गया। फॉस्फोरस के साथ हमारे पास ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ अटैच हो गया। क्लियर। फॉस्फोरस के साथ क्या चीज़ है, एक हमारे पास OH है और साथ एक ब्रोमीन है। क्लियर। जब फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक किया तो ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया। अगेन रीज़न वही है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम। सो हमारे पास जो ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ है एनाइन की फॉर्म में, सो क्या काम होगा हमारे पास, ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जो हमारे पास एनाइन है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर इसने अटैक करना है। क्लियर हो गई बात। सो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ मिल जाएगा, हमारे पास CH3, ये मेरे पास CH2, साथ मेरे पास Br। 2nd मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड भी हमारे पास बन गया, और साथ जो मेरे पास अगला प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बना है HO फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ अगेन हमारे पास OH और एक हमारे पास इसके साथ ब्रोमीन है। इसको जब हम 3rd मोल ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएंगे फिर देखते हैं हमारे पास क्या काम होता है। क्लियर। हमारे पास तीसरा बनेगा 3rd मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन जाएगा, और साथ हमारे पास फॉस्फोरस एसिड फाइनली बन जाएगा। क्लियर। ये मेरे पास फॉस्फोरस, इसके साथ हमारे पास OH, ये मेरे पास OH, साथ मेरे पास ब्रोमीन। अगेन मैकेनिज़्म सेम वही फॉलो होना है। बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन नेगेटिव, फॉस्फोरस हमारे पास पॉजिटिव, इसने जाके लॉन पेयर के ऊपर अटैक करना है। लॉन पेयर के ऊपर अटैक करने से हमारे पास CH3, साथ मेरे पास CH2, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास हाइड्रोजन, साथ हमारे पास ये फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ एक हाइड्रोक्सल, ये हमारे पास 2nd। क्लियर हो गई बात। ब्रोमीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एनाइन। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि फॉस्फोरस ने इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। क्लियर। सो ऑक्सीजन बेयर नहीं करता पॉजिटिव चार्ज, अगेन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा कार्बन के ऊपर, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक करना है। सो आप देख रहे हैं हमारे पास CH3, ये मेरे पास CH2, साथ हमारे पास Br। 3rd मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड भी बन गया, और फाइनली हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास फॉस्फोरस, साथ हमारे पास एक हाइड्रोक्सल, ये हमारे पास तीसरा, ये मेरे पास जो है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड भी हमारे पास फाइनली बन गया हुआ है। क्लियर। सो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड को हमने 3 मोल ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाया, हमारे पास क्या चीज़ बन गया, 3 मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास बन गए, साथ मेरे पास क्या चीज़ बन गया, फॉस्फोरस एसिड बन गया। इस मैकेनिज़्म में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो हैलोजन ग्रुप होता है वो अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करता होता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड को भी देखते हैं, उसका हमारे पास क्या मैकेनिज़्म होता है और इसके हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड में हमारे पास 3 हैलोजन्स होते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड में हमारे पास जो है 5 हैलोजन होंगे। क्लियर। सो यहाँ पे अगेन अगर हम किताब में, चूँकि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, साथ हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, सो हम भी यही ले लेते हैं। सो हमारे पास है CH3, CH2, मेरे पास OH, और साथ हमारे पास है
Cl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो फर्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 मेरे पास Cl। सेकंड जो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास इसमें हैलोजन एसिड भी बनेगा, HCl हमारा होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारा होगा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, क्लियर, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड इसका हमारे पास नाम है। ब्रोमीन की सूरत में फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइब्रोमाइड, क्लियर। आयोडीन की सूरत में हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई आयोडाइड। सो इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज़्म देखते हैं तो ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान मैकेनिज़्म है। ये मेरे पास फॉस्फोरस है और इसके साथ 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लियर। ये हमारे पास मैंने इस तरह लगा दिए ये। सो इस मैकेनिज़्म में अगर आप सोचें ज़रा तो अगेन मैकेनिज़्म सेम वही है। हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस और क्लोरीन किसी एक का बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा। मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ। फॉस्फोरस पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। क्लोरीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एनाइन की फॉर्म में निकलेगा। साथ हमारे पास जो है क्या काम होगा, फॉस्फोरस ने जाके लॉन पेयर के ऊपर अटैक करना है। सो क्या चीज़ बनेगा, CH3, साथ हमारे पास CH2 और हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिए हमारे पास हाइड्रोजन है, साथ ऑक्सीजन के हमारे पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ हमारे पास 4 क्लोरीन जो है ये अटैच होंगे। ऑक्सीजन चूँकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, ये यहाँ पे क्लोरीन जब पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा हमारे पास कार्बन के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड ये हमारे पास ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होना है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। सो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक करना है। सो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ बनता है, आपके पास यहाँ से बनेगा CH3, साथ आपके पास बनेगा CH2, साथ आपके पास बनेगा Cl। एक प्रोडक्ट हमने बना लिया, वो हमारा क्या चीज़ है, वो हमारा है इथाइल क्लोराइड, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है वो हमारे पास क्या करेगा। इस रिमेनिंग प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ हमारे पास 4 क्लोरीन लगे हुए हैं अभी, क्लियर। ये हमारे पास 4 क्लोरीन है और इसके साथ हमारे पास जो है हाइड्रोजन भी अटैच है। यहाँ से हमारे पास ये चूँकि अनस्टेबल है, रीअरेंजमेंट होगी इस प्रोडक्ट की। जब रीअरेंजमेंट हमारे पास होगी, फॉस्फोरस क्लोरीन का हमारे पास अगेन जब बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन नेगेटिव, फॉस्फोरस हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी। सो जब ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव, क्लियर। ये जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके क्या चीज़ बना लेंगे, ये हमारे पास हैलोजन एसिड बना लेंगे HCl। दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास बन गया। ऑक्सीजन नेगेटिव, फॉस्फोरस पॉजिटिव आपस में करके पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे और हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, फॉस्फोरस और हमारे पास ऑक्सी ट्राई हैलाइड हमारे पास बन जाएगा। और इस सूरत में हमारे पास है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड हमारे पास बनेगा। इसका हमारे पास ये स्ट्रक्चर होना है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, ये हमारे पास Cl, ये हमारे पास Cl और ये हमारे पास Cl। सो ये हमारे पास मैकेनिज़्म है फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। हमने ट्रीट करवाया किसके साथ, अल्कोहल के साथ। इसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है आयोडाइड हम बनाएंगे। वो हमारे पास कैसे बनता है उसका भी हम देखते होते हैं। लास्ट मेथड हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। अल्काइल आयोडाइड्स हम जनरली जब प्रिपेयर करेंगे, इसमें हमारे पास जो है हम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं और उससे हम अल्काइल आयोडाइड बनाते होते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं
वो अल्केन्स की डायरेक्ट आयोडीनेशन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जिस तरह हम अल्केन्स की हेलोजिनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं या फ्लोरिनेशन करते हैं, उस तरह हम अल्केन्स की आयोडीनेशन नहीं कर सकते। क्लियर? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास आयोडीन जो है इसका एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, ऊपर से हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि ये अल्केन्स में से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? सो इसका हल हम ये निकालते हैं कि हमारे पास सोडियम आयोडाइड के साथ अल्काइल क्लोराइड को या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करवाते हैं और हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन मज़ीद पैदा होना है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, हमारे पास सपोज करें अल्काइल क्लोराइड है, इसको जब हम ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगा? साथ हमारे पास बनेंगे अल्काइल आयोडाइड्स और साथ हमारे पास NaCl। इसी तरह अगर हम देखते हैं हमारे पास RBr अल्काइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, सो क्या चीज़ हमारे पास बनेगा? अल्काइल ब्रोमाइड, साथ हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड NaBr। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्लोरीन और आयोडीन जो है हमारे पास एक्सचेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों की एक्सचेंजिंग की वजह क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? देखें, हमारे पास जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है। क्लियर? और ये भी आपको पता है कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि कोवेलेंट में शेयरिंग होती है और आयोनिक में जो है उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। बात क्लियर हो गई? सो यहाँ पे चूँकि क्लोरीन जो है अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, यहाँ पे आयोडीन और सोडियम का आयोनिक बॉन्ड है, सोडियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्लोरीन आयोडीन को यहाँ से इजीली सब्सटीट्यूट कर सकता है। सो आयोडीन जब सब्सटीट्यूट हो जाएगा वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, साथ हमारे पास जो क्लोरीन है सोडियम है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। और अल्काइल ब्रोमाइड के लिए भी सेम यही केस है और सेम यही मैकेनिज़्म है। क्लियर? सो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का।